हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लिगामेंट्स ऑफ स्पाइन, फ्लेवम लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एंड इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। फर्स्ट कौन कौन से लिगामेंट की बात करेंगे? लिगामेंट फ्लेवम, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एंड इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। अभी दिस इज वर्टेब्रल डिस्क। अभी हमने डिस्कस किया कि एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट प्रेजेंट है, और जो पोस्टीरियरली यहाँ पे जो लिगामेंट प्रेजेंट है दिस इज पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, वर्टिब्रल कैनाल, दिस वन। अभी हम बात करेंगे लिगामेंटम फ्लेवम का। लिगामेंटम फ्लेवम कहाँ प्रेजेंट है, जो ये स्पाइनल कोड है इसके पोस्टीरियरली, दिस वन, ये क्या प्रेजेंट है, लिगामेंटम फ्लेवम। ऑल ओवर स्पाइनल कोड हर जगह पे लिगामेंटम फ्लेवम प्रेजेंट रहेगा, स्पाइनल कोड के जस्ट पोस्टीरियरली, और ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक रहता है, हाईली इलास्टिक, ये हाईली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक। अभी जब लिगामेंट्स की बकलिंग होती है तो जिसके अंदर इलास्टिक कंपोनेंट कम होता है वहां पे बकलिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं, बट दिस लिगामेंट इज इलास्टिक। जैसे ही हम लोग इस पोजीशन में जा रहे हैं तो लिगामेंट क्या करता है, पूरा लेंथन कर जाता है, बट नॉर्मल पोजीशन में जैसे ही आते हैं, इस पोजीशन से जैसे नॉर्मली पोजीशन में आएंगे तो ये लिगामेंट बकल नहीं करता है, और जगह पे बकलिंग हो सकता है बट ये नहीं करता है। अगर ये बकलिंग कर जाएगा तो स्पाइनल कोड को कंप्रेस कर देगा, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इलास्टिन कंटेंट रहता है, ताकि स्पाइनल कोड पे कोई प्रेशर ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट में हाईली इलास्टिन ये रहता है टू प्रिवेंट बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इलास्टिन कंपोनेंट है, और ये लिगामेंट स्पाइनल कोड के जस्ट पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। या हम लोग बात कर सकते हैं कि जो ये लैमिना है इसके एंटीरियरली कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है, लिगामेंटम फ्लेवम, और हर एक वर्टेबल बॉडीज में ये प्रेजेंट होगा। और इसका एक्शन क्या है, लिमिट फ्लेक्शन। जब हम लोग फ्लेक्शन एक्टिविटीज में जाते हैं तो ये इसको लिमिट करके रखता है, फ्लेक्शन के टाइम पे ये एक्टिवेट होता है, एक्सटेंशन के टाइम पे ये सिर्फ कंप्रेस करेगा। जब हम लोग फ्लेक्शन में जा रहे हैं, ड्यूरिंग फ्लेक्शन ये फुल लेंथनिंग में चला जाता है, और ड्यूरिंग एक्सटेंशन ये कंप्रेस कर जाता है, ड्यूरिंग एक्सटेंशन ये कंप्रेस कर जाएगा, ये एक्टिविटी होगी। तो लिगामेंटम फ्लेवम, दो वर्टेबल बॉडीज के बीच में जो पोस्टीरियर एलिमेंट है वो कंप्रेस हो रहा है जैसे ये एक्सटेंशन में जा रही है, लेकिन जैसे ही ये फ्लेक्शन में जाएंगी तो ये ओपन अप कर जाएगा। दिस इज अबाउट लिगामेंटम फ्लेवम। देन डिस्कस अबाउट इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि दो वर्टेबल बॉडीज के बीच में जो ट्रांसवर्स लेटरल प्रोजेक्शंस हैं उनके बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है दैट इज इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। सपोज दिस इज अ वर्टेबल बॉडी, यहां से हम लोगों के लेटरली क्या प्रोजेक्ट करते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। अभी सेकेंड वर्टेबल बॉडी है, अभी इन दोनों के बीच में दो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इनके बीच में जो ये लिगामेंट प्रेजेंट रहेगा इनको जो ये कनेक्ट करेगा दिस इज इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को जो कनेक्ट करके रखता है, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इसका जो एक्शन क्या रहता है, जब हम लोग लेटरली बेंड करते हैं, लेटरली बेंड कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। सपोज जैसे मैं राइट में जाऊंगी तो लेफ्ट वाला जो, राइट में जा रही हूँ तो राइट वाला जो ये इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट है वो कंप्रेस हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली जो लेफ्ट वाला है वो फुल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और लेंथनिंग आ जाएगी। अगर मैं लेफ्ट साइड जाती हूँ तो जो लेफ्ट साइड का इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो कंप्रेस हो रहा है, और साइमल्टेनियसली राइट साइड वाला क्या कर रहा है, लेंथनिंग में जा रहा है। तो ये जब हम लोग साइडवेज लेटरल मूवमेंट्स करते हैं तो इसमें हेल्प करता है, और साइडवेज जब रोटेशन करते हैं, रोटेशन कर रहे हैं या लेटरल फ्लेक्शन में जा रहे हैं
तो उस टाइम पे ये हेल्प करता है। माइंड में यही चीज ध्यान रखना है, तब भी हम लोग लेफ्ट एक जिस भी साइड हम लोग जाएंगे उस साइड का ये कंप्रेस कर जाएगा, अपोजिट साइड में लैंदनिंग हो जाएगी लिगामेंट की। तो ये क्या लिमिट करता है, लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन एंड साथ के साथ साइडवेज रोटेशन, साइडवेज रोटेशन। जिस भी साइड, सपोज आई एम रोटेटिंग इन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा, और साइमल्टेनियसली जो लेफ्ट साइड का इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो लैंडिंग में चला जाएगा। दिस इज अबाउट इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में ये रहता है। देन बात आता है इंटरस्पाइनस एंड सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। दो वर्टेब्रल बॉडीज हैं, सपोज दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस and this is spinous process simultaneously this one। अभी जो लिगामेंट टिप टू टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस जाएगा, टिप टू टिप जो जा रहा है और जो पूरी स्पाइनल कोड के अलोंग है, जैसे हमने बात किया था एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स के जो सुपरफिशियल फाइबर थे अलोंग द लेंथ थे, तो ऐसे ही जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है वो टिप टू टिप ऑफ वर्टेब्रल बॉडीज के स्पाइनस प्रोसेस से जाएगा और ये पूरी ही स्पाइन को कवर करेगा, फुल स्पाइन को कवर करेगा। सपोज जितनी भी हम लोगों के पास वर्टेब्रल बॉडीज हैं, ये वर्टेब्रल बॉडी है या ये वर्टेब्रल बॉडी है, तो ये फुल सबको ये कवर करेगा। दिस वन हर एक वर्टेब्रल बॉडी के जो टिप ऑफ प्रोसेसेस हैं उसको कवर करके चलेगा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। अभी जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है और इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर्स भी एक्टिवेटेड रहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर हम लोग एक्सेसिवली फ्लेक्शन में चले जाते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं और पेन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। रिपीटेड हम लोग तब इस एक्टिविटी में जाएंगे तो मैक्सिमम चांस होता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट का टियर होने का। तो ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, माइंड में ध्यान रखेंगे। इंट्रास्पाइनस दो स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में है, एडजेसेंट वर्टिब्रास के बीच में, लेकिन जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है वो C2 से या C1 से, हम C2 से सॉरी बात कर रहे हैं, पूरा सैक्रम तक ये जा रहा है। ये हम लोगों का सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, जहां जहां स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वहां वहां ये हर जगह प्रेजेंट होगा, ऑल ओवर द स्पाइनल कोड। लेकिन जो इंटरट्रांसस्पाइनस लिगामेंट है वो सिर्फ इन दो स्पाइनस प्रोसेसेस को जोड़ेगा, एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस, दिस वन, इनको ये लिंक्ड करके रखेगा। अभी हम लोग इंटरस्पाइनस लिगामेंट की इसके साथ कोई कोरिलेट करें, इसका और इसका कोई कोरिलेशन नहीं है बिकॉज ये एडजेसेंटली लिंक्ड करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसका और इसका सुप्रास्पाइनस लिगामेंट की बात करें, हाँ ये एक दूसरे से सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से कनेक्टेड है, बट इंटरस्पाइनसली ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इनका भी एक्शन क्या है, लिमिट फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में जा रहे हैं तो ये लैंथनिंग हो रही है, ये चीज हम लोगों की आएगी, और एक्सटेंशन में जाएंगे तो ये कंप्रेस कर जाएंगे। दिस आर ऑल अबाउट इंटरस्पाइनस लिगामेंट। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, लिगामेंट स्पाइन में दो लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट थे, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था वो सैक्रम से C2 तक जा रहा था, और ये थिक था कहाँ पे, जहां जहां लोडोटिक कर्व था, लाइक सर्वाइकल रीजन में और लंबर स्पाइन में ये थिक था। और थर्ड वन थिंग, इसके सुपरफिशियल फाइबर एंड डीप फाइबर थे। सुपरफिशियल फाइबर ऑल ओवर द स्पाइनल कोड थे, लेकिन जो डीप फाइबर हैं वो एडजेसेंट वर्टिब्रास और वर्टिब्रल डिस्क से ही रिलेटेड थे। फिर इसके बाद जो हम लोग एक्सटेंशन मूवमेंट में जाते हैं तो वहां पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट लैंडिंग में चला जाता है, और जो पोस्ट और बाकी के जितने भी लिगामेंट्स बचते हैं सब कंप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग फ्लेक्शन में जाते हैं तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कंप्रेशन में आ जाता है, लेकिन जब इरेक्ट स्टैंडिंग में है तो ये स्लैक करता है, एक्सटेंशन में ये पूरा लैंडिंग में, और जब हम लोग फ्लेक्शन में जा रहे हैं तो ये कंप्रेशन में आ रहा है। सेकेंड वन लिगामेंट इज पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जो C2 से सैक्रम जा रहा था, और ये एंटीरियरली टू स्पाइनल कोड था, बट स्पाइनल कोड के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, हर एक वर्टिब्रल बॉडी की पोस्टीरियरली प्रेजेंट था। और ये लिगामेंट जो है थिन कहाँ कहाँ रहता है, लंबर रीजन में और सर्वाइकल रीजन में थिन है, लेकिन थिक ये काइफोटिक रीजन में रहता है। यही इसी की वजह से क्या है, जब हम लोग रिपीटेड बार बार बेंडिंग
फ्लेक्शन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में जाते हैं। अभी PLL ऑलरेडी थिन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड हम लोग फ्लेक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, PLL का टियर हो जाएगा। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट अगर टियर हो रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा केसेस होते हैं डिस्क का। डिस्क में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्निएटेड डिस्क हो सकता है, डिस्क बल्ज हो सकता है, परपल्जन हो सकता है डिस्क का, प्रोलैप्स कर सकती है डिस्क, प्रोलैप्सिंग या बल्जिंग हो सकता है डिस्क का, या हर्निएशन। देन हमने बात किया लिगामेंटम फ्लेवर, जो हाईली रिच था इलास्टिक कंटेंट में। जैसे हम लोग, इसका भी यही फंक्शन है, हर एक लिगामेंट का फ्लेक्शन फ्लेक्शन का लिमिट फ्लेक्शन का ही रहेगा। सिर्फ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट एक ऐसा है जिसका एक्सटेंशन को लिमिट करने का फंक्शन रहता है। इस ये जब हम लोग फ्लेक्शन एक्टिविटी में जाते हैं ये कंप्रेस हो जाता है, एक्सटेंशन में ये क्या हो जाता है, लेंथनिंग कर जाता है। लिगामेंटम फ्लेवम एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, कंप्रेस, और इसके टाइम पे ये लेंथनिंग कर जाएगा। ये एक्टिविटी इसकी रहेगी। फिर हमने बात किया इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है, दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, तो वहां पे कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है, इंटर ट्रांसवर्स। जब हम लोग लेटरली कोई भी फ्लेक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं या साइडवेज रोटेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कौन सा लिगामेंट हेल्प करता है, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। जिस भी साइड हम लोग मूव करेंगे उस साइड का लिगामेंट कंप्रेस कर जाएगा। ये दोनों साइड है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अभी अगर मैं लेटरल साइड जा रही हूँ, लेफ्ट लेटरल जा रही हूँ, तो लेफ्ट साइड के जो स्ट्रक्चर्स है वो कंप्रेस हो जाएंगे, राइट के ऑटोमेटिकली सेपरेट कर जाएंगे। ये स्ट्रक्चर रहेगा। देन स्पाइनस में हम लोगों के दो लिगामेंट थे, सुप्रास्पाइनस जो टिप ऑफ एवरी स्पाइनल सेगमेंट का जो स्पाइनस प्रोसेस को कवर करता है, दैट इज सुप्रास्पाइनस। वहां पे मैकेनो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और जो स्पाइनस प्रोसेस के दो एडजेसेंट वर्टिब्रास के बीच में जो लिगामेंट मिलेगा, दैट इज इंटरस्पाइनस लिगामेंट। सिमिलरली ये भी जब हम लोग स्पाइनल फ्लेक्शन एक्टिविटी में जाते हैं तो ये लेंथनिंग कर जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन के टाइम पे ये भी कंप्रेस कर जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट लिगामेंटम सिस्टम ऑफ स्पाइन।